रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला आज मंगलवार 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि आज बुधवार को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 बजे सभी को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों को निमंत्रण भेजा गया है। फिलहाल यह तो साफ नहीं है कि कौन कौन कार्यक्रम में शामिल होगा। हालांकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। वहीं कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि भी इस समारोह में शामिल होंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने कल मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में जहां एक फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। बता दें कि दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल 6, असम 5, बिहार 4, पंजाब की 4, कर्नाटक 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश 2, सिक्किम 2, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि पहले उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अभी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए यह संख्या 47 है। आपको बता दें कि 47 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे और बाकी उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव 20 नवंबर को होगा और उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश के उपचुनाव की घोषणा पर कहा कि जैसा कि हम सुन रहे हैं, मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव रोक दिया गया है क्योंकि एक चुनाव याचिका दायर की गई है, लेकिन इसे पहले ही हल किया जाना चाहिए था और चुनाव समय पर होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए उन्होंने इसे अपने तरीके से हेरफेर करने की कोशिश की है। अजय राय ने साथ ही ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा, सभी 9 सीटें जीतेगा और भाजपा को बुरी तरह हराएगा। अब चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने एक्स पर लिखा कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटके। उन्होंने कहा कि बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा यह आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद कि कुछ भारतीय राजनयिक एक सिख अलगाववादी यानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। अब एक कनाडाई सिख नेता जगमीत सिंह ने कल मंगलवार को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी के नेता हैं, जिसने अतीत में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन किया था। वहीं भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि कनाडा आतंकवादी समूहों को पनाह दे रहा है और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक के लिए कल मंगलवार को पाकिस्तान पहुंच गए हैं। एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक के लिए मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूं। आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे। हालांकि ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा नहीं होगी।
उन्होंने दौरे के बारे में बताते हुए कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि बीते 9 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान विजिट है। इससे पहले दिसंबर 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंची थी। मणिपुर कांग्रेस ने कल मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संकट का समाधान खोजने के लिए दिल्ली में मैतई और कुकी विधायकों के बीच हुई वार्ता का स्वागत किया, लेकिन कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा यह पहल बहुत पहले की जानी चाहिए थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मेघचंद्र ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बैठक में उपस्थित होना चाहिए था। मेघचंद्र ने पीटीआई से कहा कि हम वार्ता की सराहना करते हैं क्योंकि हमें राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की उम्मीद है। हालांकि अगर बैठक पहले बुलाई जाती तो बेहतर होता। अगर यह पहले आयोजित की जाती तो कीमती जानें बचाई जा सकती थीं। कांग्रेस ने कल मंगलवार को गुलाम अहमद मीर को जम्मू कश्मीर में अपने विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। यह नियुक्ति जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के गठन से एक दिन पहले की गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हामिद कर्रा को लिखे पत्र में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीर को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है, जिन्होंने टुरू विधानसभा सीट से रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। अमेरिका ने इसराइल को एक पत्र के जरिए गजा में मानवीय सहायता की पहुंच बढ़ाने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है और ऐसा न होने पर अमेरिका ने अपनी मदद को रोकने की चेतावनी भी दी है। अमेरिका ने रविवार को इसराइल को यह पत्र भेजा। यह अभी तक इसराइल के लिए अमेरिका की सबसे सख्त चेतावनी है। आपको बता दें कि हाल ही में इसराइल ने गजा के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हमले किए थे। कथित तौर पर इन इसराइली हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, जिसके बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है। अमेरिका की लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि वह गजा के इलाके में बिगड़ती मानवीय स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि उस क्षेत्र में भेजी जा रही लगभग 90% मानवीय सहायता को इसराइल ने या तो रोका है या फिर बाधित किया है। वहीं अब अमेरिका के इस पत्र पर इसराइल ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक इसराइली अधिकारी के मुताबिक इसराइल फिलहाल अमेरिका के पत्र की समीक्षा कर रहा है और वह इसे गंभीरता से ले रहा है। हालांकि इसराइल ने पहले कहा था कि वह गजा में हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहा है और वह मानवीय सहायता नहीं रोक रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।